प्यारे साथियों, नमस्कार। सभी का जीके क्विज में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 32,438 के बारे में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बहुत परेशान थे अपने रिजल्ट को लेकर और बच्चे घबराए हुए थे अपने रिजल्ट को लेकर। और बच्चे बार बार हमारे चैनल पर कमेंट कर रहे थे कि आखिरकार सर हमारा रिजल्ट आएगा तो कब आएगा, और हमसे अब हमसे और इंतज़ार नहीं होता है। ठीक है, तो जो विभाग ने है वो जारी कर दिया है अचानक से नोटिस, और आंकड़े भी जारी हो चुके हैं। विभाग ने अचानक से नोटिस जारी किया है। ठीक है, आपकी जो है वो रिजल्ट को लेकर। ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो आज जो होगा वो जारी रिजल्ट, ठीक है, आज जारी होने वाला है आपका रिजल्ट। बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है विभाग की तरफ से। ठीक है, आज जो जारी होने वाला है आपका रिजल्ट। ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और विभाग ने उसी रिजल्ट को लेकर विभाग ने एक जारी किया है अचानक से नोटिस। ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। विभाग ने अचानक से नोटिस जारी किए हैं और आंकड़े भी जारी कर दिए हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, जो हमारा जो महासर्वे था वो सफल हो चुका है। ठीक है, जो रिजल्ट को लेकर, ठीक है, जो महासर्वे वो सफल हो चुका है। ठीक है, और जो आज 8 जून की जो कट ऑफ थी वो बहुत कम जाएगी। ठीक है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे किस 8 जून की जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाने वाली है। ठीक है, तो आप हमारे जो चैनल पर बने रहिए। ठीक है, और विभाग ने फिजिकल के लिए जारी की है गाइडलाइन। ठीक है, प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। विभाग ने फिजिकल के लिए जो जारी की है गाइडलाइन वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, और क्या क्या गाइडलाइन जारी की है वो भी देखेंगे आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल जीके क्विज को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 32,438 के बारे में, तो उससे उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो साथियों, आज के पेपर में न्यूज़पेपर में क्या कुछ छप कर आया है वो देखते हैं। ठीक है, तो आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा से 8/2024 रिजल्ट और फिजिकल टेस्ट पर बड़ा अपडेट क्या है वो देखते हैं। ठीक है, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा आयोजित ग्रुप डी परीक्षा का जो आयोजन विभिन्न चरणों में किया गया था। ठीक है, इस परीक्षा की जो शुरुआत 27 नवंबर 2025 से हुई और अंतिम चरण 10 फरवरी 2026 को संपन्न हुआ। ठीक है, परीक्षा और आंसर की से जुड़ी जानकारी। ठीक है, परीक्षा की जो शुरुआत थी वो 27 नवंबर 2025 को की गई। परीक्षा की जो समाप्ति वो 10 फरवरी 2026 को हुई। ठीक है, आंसर की जो है वो 17 फरवरी 2026 को जारी की गई। ठीक है, आपत्ति दर्ज कराने की जो अंतिम तिथि वो 23 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक थी। ठीक है, जो विज्ञापन संख्या है वो 0824 है। ठीक है, और कुल जो रिक्तियाँ यानी कि पद है वो 32,438 है। ठीक है, जो कुल आवेदक लगभग 1,08,22,423 कुल आवेदक है। ठीक है, और चयन प्रक्रिया चयन प्रक्रिया क्या है? ठीक है, पहले सीबीटी, फिर पेट, पीईटी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल। ठीक है, और नकारात्मक अंकन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर का पर 1/3 अंक की कटौती होगी। ठीक है, और जो रिजल्ट और कट ऑफ क्या है देखते हैं। ठीक है, विभागीय अधिकारियों ने कहा है कि रिजल्ट की पूरी तैयारी कर ली गई है और इसे 25 अप्रैल शाम 8 बजे या 10 बजे तक जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, किसी तकनीकी की समस्या कारण देरी होती है तो रिजल्ट 26 अप्रैल 2026 को जारी किया जा सकता है, क्योंकि लगभग 82% अभ्यर्थियों के अंक 35 से कम आए हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अधिकारियों का जो बयान है वो देखते हैं। रिजल्ट 25 अप्रैल की शाम तक घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो यदि तकनीकी समस्या आती है तो रिजल्ट 26 अप्रैल को जारी होगा। कट ऑफ कम रहने के से अधिक संख्या में उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। इससे रिजल्ट आने के 10 से 15 दिन बाद फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया प्रारंभ कराई जा सकती है। ठीक है, छात्रों में उत्साह है। ठीक है, रिजल्ट की तारीख तय होने के बाद छात्रों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभ्यर्थी अपने उम्मीदें साझा कर रहे हैं और कोचिंग संस्थाओं में हलचल बढ़ गई है। ठीक है, आगे की प्रक्रिया क्या होगी वो देखते हैं। रिजल्ट घोषित होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट जो के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फिजिकल टेस्ट में दौड़, शारीरिक दक्षता और अन्य मानकों की जांच की जाएगी। ठीक है, विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिजिकल टेस्ट की तिथि और स्थान की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, अधिकारियों का जो निष्कर्ष है वो देखते हैं। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक हो चुका है। ठीक है, अब सभी की निगाहें 25 अप्रैल की शाम को आने वाले रिजल्ट और उसके बाद होने वाले फिजिकल टेस्ट पर टिकी है।
कट ऑफ कम रहने के से अधिक संख्या में उम्मीदवारों को चयन का अवसर मिलने की संभावना है। ठीक है, जो प्यारे बच्चों जो जोन है, अलग अलग जोन वाइज अलग अलग आधिकारिक वेबसाइट है। ठीक है, अलग अलग जोन से अलग अलग ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, जो अहमदाबाद की ये है, अजमेर की ये है, आरआरबी इलाहाबाद की ये है, आरआरबी बेंगलोर की भी ये है, और आरआरबी भोपाल जो भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, रांची, इसके बाद ये सभी की ऑफिशियल वेबसाइट ये है। ठीक है, तो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अपना जो रिजल्ट है वो देख सकेंगे आज। ठीक है, और जो प्रत्येक शिफ्ट के जरिए विश्लेषण क्या है वो देखते हैं। ठीक है, कौन से शिफ्ट में कौन से हार्ड थी या मॉडरेट थी या इजी थी वो देखते हैं। ठीक है, जो 27 नंबर पहली शिफ्ट मॉडरेट, दूसरी हार्ड और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 28 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी, नवंबर को, और दूसरी मॉडरेट, तीसरी मॉडरेट थी। पहले दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट, दूसरी हार्ड और तीसरी मॉडरेट थी। 2 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी, दूसरी मॉडरेट और तीसरी हार्ड थी। 3 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी इजी थी। 4 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 5 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी इजी थी, तीसरी मॉडरेट थी। 6 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी हार्ड थी। ठीक है, 7 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 8 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 9 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी इजी थी और तीसरी हार्ड थी। ठीक है, 11 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 12 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी हार्ड थी। ठीक है, 13 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी इजी थी। ठीक है, 14 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी इजी थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 15 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 16 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, तो 17 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट थी। 18 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी इजी थी। 19 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 20 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी इजी थी और तीसरी हार्ड थी। ठीक है, 21 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी हार्ड थी। 22 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 23 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी हार्ड थी। ठीक है, 24 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी इजी थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 26 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 29 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी हार्ड थी। 30 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी हार्ड थी। ठीक है, 8 जनवरी को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 9 जनवरी को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी हार्ड थी। ठीक है, 2 फरवरी को पहली शिफ्ट हार्ड, दूसरी हार्ड और तीसरी इजी थी। 3 फरवरी को पहली शिफ्ट मॉडरेट, दूसरी हार्ड और तीसरी हार्ड थी। ठीक है, 4 फरवरी को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी हार्ड थी। 5 फरवरी को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट थी। 6 फरवरी को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी इजी थी। ठीक है, तो जो इन शिफ्ट में जो हार्ड वाली शिफ्ट थी उसमें 8 और 12 अंक बढ़ेंगे उसमें। ठीक है, और जो मॉडरेट वाली जो है यानी कि मध्यम की, उसमें 5 या 8 अंक बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, और जो इजी वाली शिफ्ट है उसमें 1 या 2 अंक बढ़ेंगे। ठीक है, और जो प्रत्येक जोन वाइज जो अनुमति जो कट ऑफ है कैटेगरी के लिए वो क्या है वो देखते हैं। ठीक है, जो अहमदाबाद की है वो जनरल के लिए 56 और 60 है। ठीक है, ओबीसी के लिए 52 या 56 है। ठीक है, जो एससी के लिए 46 और 50 है। ठीक है,
एसटी के लिए 42 और 46 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 54, 58 है, ठीक है। अजमेर का जो 57 है और 61 है, ठीक है। ओबीसी के लिए 52 और 56 है, ठीक है। एससी के 46 या 50 है, ठीक है। एसटी के 42 और 46 है। ईडब्ल्यूएस के 54, 58 है। इलाहाबाद प्रयागराज का जो 58 है और 62 है, ठीक है। ओबीसी के 53 और 57 है, ठीक है। एससी के 47 और 51 है, ठीक है। एसटी के 43 और 47 है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 55 और 59 है, ठीक है। बेंगलोर का जो है 58 और 62 है, ठीक है। और जो ओबीसी के लिए 53 और 57 है। एससी के 47 और 51 है, ठीक है। और एसटी के 43 और 47 है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 55 और 59 है। जो भोपाल के लिए 56 और 60 है। ओबीसी के 51 और 55, एससी के 45 और 49 अंक, एसटी के जो 41 और 45 अंक, और ईडब्ल्यूएस के लिए 53 और 57 अंक है, ठीक है। हाँ, भुवनेश्वर के 55 और 59 है। ओबीसी के लिए 50 और 54 है। एससी के 45 और 49 है। एसटी के 41 और 45 है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 52 और 56 है, ठीक है। जो ईस्टर्न कोलकाता के लिए है, ठीक है, 53 और 58 है। ओबीसी के 50 और 55 है। एससी के 44 और 49 है, ठीक है। एसटी के 42 और 47 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 49 और 54 है। जो साउथ सेंट्रल जो सिकंदराबाद है, जो 52 और 57 जनरल के लिए। ओबीसी के लिए 49 और 54 है। एससी के 43 और 48 है, ठीक है। और जो एसटी के 41 और 46 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 48 और 53 है। वेस्ट सेंट्रल जबलपुर का जो 52 और 57 है। ओबीसी के लिए 49 और 54 है। एससी के 43 और 48 है, ठीक है। और एसटी के 41 और 46 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 48 और 52 है। और जो नॉर्थ वेस्टर्न है, ठीक है, जो जयपुर के जो 51 और 56 है। ओबीसी के 48 और 53 है। एससी के 42 और 47 है, ठीक है। एसटी के 40 और 45 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 47 और 52 है, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्टर्न के जो गोरखपुर का है, वो जनरल के लिए 50 और 55 है। ओबीसी के लिए 47 और 52 है, ठीक है। एससी के लिए 41 और 46 है। और एसटी के लिए 39 और 44 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 46 और 51 है, ठीक है। बिलासपुर के लिए साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर के लिए 50 और 55 है। और जो ओबीसी के लिए 47 और 52 है, ठीक है। एससी के लिए 41 और 46 है। एसटी के लिए 39 और 44 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 46 और 51 है, ठीक है। ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर के लिए जनरल के लिए 49 और 54 है। ओबीसी के लिए 46 और 51 है। एससी के लिए 40 और 45, एसटी के लिए 38 और 43 है। और जो ईडब्ल्यूएस के लिए 45 और 50 है, ठीक है। और जो साउथ ईस्टर्न कोलकाता के लिए 48 जनरल और 53 अंक है, ठीक है। ओबीसी के लिए 45 और 50 अंक है, ठीक है। और एससी के लिए 39 और 44 अंक। एसटी के लिए 37 और 42 अंक। और जो ईडब्ल्यूएस के लिए 44 और 49 अंक, ठीक है। भुवनेश्वर के जो है, ठीक है, और जनरल के 47 और 52 अंक, ठीक है। और जो ओबीसी के लिए 44 और 49 अंक। एससी के लिए 38 और 43 अंक। और जो एससी के लिए एसटी के लिए 36 और 41 अंक, ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस के लिए 43 और 48 है, ठीक है। साउथ वेस्टर्न हुबाली जो जनरल के लिए 47 और 52 है, ठीक है। और जो ओबीसी के लिए 44 और 49 है, ठीक है। और जो एससी के लिए तो 38 और 43 है। एसटी के लिए जो 36 और 41 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 43 और 48 अंक है, ठीक है। आपके जो जो अपनी जो कैटेगरी है, अपना जो जोन है, उसमें जो इतने अंक आ जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा वादा है, ठीक है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल जीके क्विज को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है।